इंसान हूँ, इंसानियत का पैगाम लिखता हूँ और बागी हूँ, बगावत का कलाम लिखता हूँ। इंसानियत और इंसानियत को बचाने के लिए जो बगावत की जाती है वो स्टोरी आप लोग लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। शुक्रिया, थैंक यू। पहला सवाल आपसे ही पूछूंगी। एक्शन भरी ये फिल्म है, लेकिन जो कारण है जिसके लिए एक्शन हो रहा है वो इंसानियत के लिए है, वो भाईचारे के लिए है। रोमांस देखा है हमने, लेकिन यहाँ पर भाई को बचाने के लिए आप पूरे एक देश से लड़ जाते हैं। तो ये लड़ाई आपने बहुत सारी की है, लेकिन ये अलग तरह की लड़ाई। आई थिंक ये लड़ाई इसलिए क्योंकि जो मकसद है इस लड़ाई के पीछे, इस एक्शन के पीछे, वो एक्शन से भी पावरफुल है और वही एक वजह है, मकसद है टू डू व्हाट आई डिड। तो या श्रद्धा, आपको हमने देखा है कि फिल्म की जब तैयारी आप करती हैं तो डांस की प्रैक्टिस करती हैं, गाने की प्रैक्टिस करती हैं। इस फिल्म के लिए आपने गालियों की प्रैक्टिस की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही अनोखा तरीका है सिया का गाली देने का, एंड ऑब्वियसली मस्ती मजाक में दे देती है। सो इट्स बहुत मज़ा आया टू प्ले दिस कैरेक्टर। एंड ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गाली बोलती है, तो अपनी ही ट्विस्ट में वो बोल देती है, तो वो अलाउड भी रहता है। हाँ। रितेश कुछ कहना चाह रहे हैं? नॉर्मल, मैं खास रहा था। यस, दैट्स इट। रितेश, आप बताइए, सेट पर ये हम कह सकते हैं कि आप इन दोनों के ही साथ दूसरी बार काम कर रही हैं, और पहली बार तो मार दिया था आपने जी। अब दूसरी बार मौका मिला है बातचीत करने का, तो एक्सपीरियंस तो आप बताइएगा ही, लेकिन सबसे पहले बात करें आपके लुक की। इस फिल्म में आप बहुत अलग अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो लुक दिखाई दे रहा है वो बहुत अलग है। तो क्या कारण है? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सवाल बनता है। जो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 4 अलग जोन में सवाल एक ही में पूछ दिया, तो सबसे पहले ये लोग तो ऐसे ही है, कुछ खास है नहीं। बागीपन? हाँ, ये मेरे अंदर का बागीपन है। मुझे लगा कि यार कभी मैंने सोचा था कि बाल सफ़ेद करूँगा, तो मैंने कर लिए। और कुछ इसका कोई कारण नहीं है, किसी फिल्म के लिए नहीं है। वक्त है मेरे पास फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने ये ट्राई कर लिया। ये था सवाल नंबर 1। उससे जुड़े कुछ छोटे और सवाल थे आपके। मैंने कहा आपका लुक फिल्म में जो था वो बहुत अलग था, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये रियल लुक है वो तो आपने बता ही दिया। बागीपन की बात करें, हम बागी फिल्म की बात कर रहे हैं। आप लोगों से ये सवाल कि लाइफ में कभी ऐसा मौका आया है, सब आपसे ये सवाल ज़रूर पूछने कि आप बागी कब हो गए, आपने कब बागीपन दिखाया। मेरा सवाल ये है कि कई बार ऐसे मौका आता है कि आपको लगता है मुझे बागी हो जाना चाहिए, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया हो। इनको पूछेगा पहले, मैं पूछता आई थिंक कि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे एक विचार होता है और मन होता है कि वो बस कह दूँ, तो उसमें वो बागीपन रहता है। लेकिन एक दिल की आवाज़ भी आ जाती है कि थोड़ा सोच समझ के कहना। कुछ होता है ना कि बिना सोचे ही कुछ कह दिया, तो आई थिंक उससे मैं बागी रहती हूँ कि नहीं, सोच समझ के कुछ कहो, बिकॉज द पावर ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी आपका जो बागीपन है उस पर कंट्रोल है। आप बताइए, कभी ऐसा मौका है कि आपको लगा बागी हो जाना है, फिर आपने एक स्टेप पीछे लिया, कहा नहीं यार चलो छोड़ देते हैं? नहीं, क्या है ना कि यू स्टिल इन फ्रेम डार्लिंग, श्रद्धा। तो नहीं, ये बागीपन की जो एक उम्र होती है, वो कॉलेज में होती है, और उस उस वक्त दैट टाइम माय फादर वाज अ मिनिस्टर एंड देन ही वाज द चीफ मिनिस्टर। सो बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो उसे रोकना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर आप उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, आपके एक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उस उम्र में तो ये सब नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 2 कदम, हमेशा 2 कदम क्या, मैं 10 कदम पीछे जाता था। लेकिन अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलिए, यानी बागी होने की सही समय हम कह सकते हैं कि आपके लिए आ गया है। सोच लिया आपने टाइगर? एक टाइम था जब मेरी बहन फर्स्ट डेटिंग शुरू की थी, और कभी कभी उनके बॉयफ्रेंड्स घर आते थे, तो मन करता था चमाट लगाओ, पर फिर अपने आप को रोकना पड़ता था, क्योंकि फिर वो भड़क जाती थी और फिर मुझे चमाट मारती। तो आई थिंक दैट। अच्छा, ये किस्से हमने सुने हैं कि जब आप
30 किलो के हुआ करते थे, वो 90 किलो की हुआ करती थी, तब वो अटैक करती थी, तब वो बागी हो जाया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए उस वक्त रोनी मेरे डैड होते थे या मेरी मम्मी होती थी, और वो बचाते थे मुझे। अच्छा, जग्गू दादा भी इस फिल्म में हैं, और रियल लाइफ में तो आप लोग घर पे वो रोल रोज निभाते हैं, लेकिन पर्दे पर जब वो रोल निभाने का मौका आया तो घबराए थे, या लग रहा था कि नहीं चलो घर का ड्राइंग रूम है, हम आराम से बात करें? बिल्कुल फट रही थी मेरे अंदर से, खासकर क्योंकि डैड मेरे काम को लेकर काफ़ी जजमेंटल है। ही डजेंट नॉट डायरेक्टली, पर मैं जानता हूँ मेरे डैड को, और इशारे से पता चलता है अगर वो खुश है या अगर वो थोड़ा अनहैप्पी है। तो मैं बस अपना बेस्ट देना चाह रहा था उनके सामने, और तो इस बात को लेकर मेरी फट रही थी। दूसरी बात यह है कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ सामने एक सीन करने जा रहा हूँ, तो दैट वाज अनदर फियर। सबसे ज्यादा बागी कौन है आप लोगों की टीम में? हम सब हैं, सारे हैं। हाँ, बिल्कुल। बाकी 1 2 3 नहीं, बट एक होता है ना कि एक थोड़ा ज्यादा होता है, बाकी लोग सेम होते हैं। सबसे ज्यादा मस्ती, प्रैंक या बुली कौन करता था सेट पे? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर मस्ती तो हम सभी करते थे, गपशप लड़ाया, कोई फनी चीज़ें बोल दिए या एक्सपीरियंस शेयर करते थे, बट प्रैंक वैंक तो किसी ने किया नहीं। नहीं। यस। ओके। बागी 3 6 मार्च को रिलीज होने वाली है, और बहुत सारे दर्शक जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। एक्शन पैक फिल्म है, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज है, भाईचारा, जो कि आजकल हम देख रहे हैं सोसाइटी में कम हो रहा है। भाई एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन यहाँ एक अलग एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। क्विकली एक एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप 3 भाई हैं, और आप ये बताइए कि कभी ऐसा मौका आया था कि रितेश देशमुख को लगा हो कि मैं बागी होने वाला हूँ, लेकिन आपके भाइयों ने कहा कि नहीं, रुक जा, ठहर जा, हम संभाल लेंगे? ऐसा कोई मौका? नहीं, आई थिंक क्या होता है कि हम 3 भाई हैं, और जैसे ये रिलेशनशिप है इस फिल्म में टाइगर और मेरे बीच में, कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ये भाई अपन, तो दैट रिलेशनशिप आई शेयर, कि बिना सवाल पूछे हम तीनों भाई एक दूसरे के लिए कभी भी खड़े मिलेंगे, और किसी चीज़ से अगर टक्कर लेनी हो तो एक साथ लेंगे। सो दैट इमोशन इज़ ऑलवेज देयर। आपका भाई के साथ कैसा भाईचारा है? प्रोटेक्टिव है, या फिर बचपन में आपने कहानियां बताई है कि किस तरह से वो थे, लेकिन भाई बहन के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव होता है, तो कैसे थे? तो मेरी मासी के बेटे जो है प्रियांक, तो एक्चुअली हम 3, मैं, मेरे भैया और प्रियांक, वी आर अ ट्रायो। तो हम साथ में बड़े हुए हैं, और मैं बीच की हूँ, तो डेफिनेटली वो जो प्रोटेक्टिवनेस मेरे भाई से मिलता था, वो प्रोटेक्टिवनेस मैंने प्रियांक के लिए महसूस किया काफ़ी सारा। सो दे आर माई, आई डोंट नो कि आपका सवाल आंसर करता है कि नहीं, पर हम रोज़ बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम 3 मिलते रहे, एंड दे आर माई ब्रदर्स, एंड more than anything, like I feel like they are like one so close to me, you know. और आप तीनों मिलकर टाइगर को बर्थडे पार्टीज में डांस कंपटीशन में हरा दिया करते थे, right? यस एक्चुअली या एक्चुअली तीनों बहुत बढ़िया डांसर्स है, और श्रद्धा हमेशा जीतती थी, और वाज इट यू और योर ब्रो हु यूज्ड टू विन? या Yes. चलिए, इंटरव्यू रैप अप करने का टाइम आ गया है, और आखिर में फटाफट, दर्शक जानते हैं ये फिल्म उनको क्यों देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की ज़ुबानी अगर आप एक बार अपील करें तो उन्हें और ज़्यादा थिएटर्स तक जाने का मौका मिलेगा, तो अपनी ओर से बागी अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे? वेल बागी अंदाज में तो नहीं, पर बस ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, एक बहुत ही भरपूर फिल्म है। आपको इसमें हर रस मिलेगा, यू नो, फ्रॉम एक्शन टू कॉमेडी टू रोमांस टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, और बाकी तो ये बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट्स अ फैमिली फिल्म, सो टेक योर फैमिली, आप अपने फैमिली को लेके जाइए, दोस्तों को लेके जाइए, एंड वी होप यू एंजॉय इट। मुझे लगता है आपको अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, बिकॉज किड्स आर वेरी एक्साइटेड एंड ईगर अबाउट दिस। माई किड्स आर वेरी एक्साइटेड, सो मुझे पता है कि मैं उनको थिएटर लेके जाऊंगा फिल्म दिखाने के लिए। सो इट्स अ फैमिली एंटरटेनर फॉर द एंटायर फैमिली,
6 मार्च। थैंक यू सो मच। तो आप भी अपने परिवार के साथ जाइए सिनेमा घरों तक और खुद निश्चित कीजिए कि ये फिल्म आपको कैसी लगती है। कैमरा पर्सन सुभाषिष नाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष।